नमस्कार मित्रों, हमारी सीरीज चली है एपिसोड नंबर 17 की, जिसमें हम बात कर रहे हैं भृगु संहिता की। भृगु संहिता के अंतर्गत आज हम बात करने जा रहे हैं कर्क लग्न के दशम भाव में यदि बुध स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। प्रथम भाव में 4 नंबर का मतलब होता है कर्क लग्न, और कर्क लग्न में बुध तृतीय भाव और द्वादश भाव इन दोनों भावों का स्वामी होता है। देखिए, जब कभी भी बुध दशम भाव में स्थित हो जाता है तो यह निश्चित फल प्रदान करने वाला ग्रह बन जाता है। कैसे बन जाता है? देखिए, यहाँ पे 2 चीजें कार्य करेंगी। पहली बात तो बुध दशम भाव का कारक होता है, तो यहाँ पर एक नियम कार्य करेगा, कारको भाव नाशाई। यदि कोई ग्रह अपने कारक ही भाव में स्थित हो जाता है तो उसका नाश करने वाला बन जाता है, तो ये दशम भाव को पीड़ित करने वाला होगा। दूसरा जो इफेक्ट्स है वह यह है कि जब कभी भी बुध दशम भाव में स्थित हो जाता है तो इसको भद्र योग प्राप्त हो जाता है, भद्र योग का निर्माण करने वाला हो जाता है। भद्र योग पंच महापुरुष में से एक योग माना जाता है जो बहुत उच्च दर्जे का होता है। यदि व्यक्ति को भद्र योग प्राप्त हो जाता है तो ऐसे लोग सामाजिक भी होते हैं, समाज में उच्च सफलता प्राप्त करने वाले भी होते हैं, अपने जीवन में उपलब्धियों को हासिल करने वाले भी होते हैं, समाज में रिनाउंड पर्सन होते हैं, बहुत फेमस व्यक्ति होते हैं और सम्माननीय भी होते हैं। यहाँ पर बुध निश्चित फल प्रदान करने वाला ग्रह बन जाएगा। यदि हम तृतीय भाव की सापेक्ष बात करते हैं तो तृतीय भाव का स्वामी अपने स्थान से अष्टम स्थान और कुंडली के दशम स्थान में स्थित हो रहा है। देखिए, यहाँ से हम गिनती शुरू करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 अपने स्थान से अष्टम स्थान पर स्थित होकर यह बैठा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में यह बुध तृतीय भाव के सापेक्ष नकारात्मक फल प्रदान करने वाला होगा। तृतीय भाव होता है मेहनत का, परिश्रम का, पुरुषार्थ का और संघर्ष का। मेहनत, परिश्रम, पुरुषार्थ और संघर्ष को समाप्त कर देने वाला ऐसा बुध बन जाता है। इसके अलावा एक त्रिषडाय भाव का स्वामी जब एक केंद्र भाव में बैठता है तो केंद्र भाव को भी दूषित कर देता है। तो यहाँ पर उसके प्रोफेशनल करियर को अस्थिर बना देने वाला भी हो जाएगा। हालांकि जो बुध होता है उसका भी ये स्वभाव होता है कि जिस भाव में बैठता है उसको अस्थिर बनाने का प्रयास वह करता है, लेकिन जब यह तृतीय भाव का स्वामी होकर भी बैठ जाता है, त्रिषडाय भाव का स्वामी होकर भी बैठ जाता है, तब भी यह व्यक्ति के प्रोफेशनल करियर को कुछ अस्थिर करने का कारक बन जाता है। यदि हम द्वादश भाव की सापेक्ष देखते हैं, द्वादश भाव से ऐसा बुध एकादश भाव पर स्थित हो रहा है, लाभ भाव पर स्थित हो रहा है। देखिए, द्वादश भाव जो होता है वह होता है भोग का कारक भाव, वह होता है विदेश का कारक भाव। तो विदेश के कारक भाव का स्वामी और भोग के कारक भाव का स्वामी जब अपने से लाभ भाव में स्थित होकर और केंद्र भाव में स्थित हो जाता है तो यह भी द्वादश भाव के सापेक्ष शुभ फल प्रदान करने वाला हो जाता है। व्यक्ति को विदेश की यात्राएं करा देने वाला हो जाता है, व्यक्ति को भोगी बना देने वाला होता है, व्यक्ति को अत्यधिक खर्चे करा देने वाला हो जाता है। और इसी के साथ क्योंकि द्वादश भाव एक पृथकतावादी भाव होता है और इसका स्वामी पृथकतावादी ग्रह होता है जो कि दशम भाव में बैठ रहा है, तो इसलिए प्रोफेशनल करियर को भी अस्थिर करने का यह भी प्रयास करेगा। तो कुल मिलाकर 10th हाउस पूर्ण रूप से डैमेज यहाँ पर हो रहा है। यदि हम इसके कारकत्व की बात करते हैं तो बुध होता है चतुर्थ भाव का कारक और दशम भाव का कारक। दशम भाव के सापेक्ष हमने बात कर ही ली। यदि हम चतुर्थ भाव के सापेक्ष देखते हैं, चतुर्थ भाव से ऐसा बुध सप्तम भाव पर और कुंडली के दशम स्थान पे जा रहा है। देखिए, चतुर्थ भाव जो होता है वो होता है सांसारिक भोगों की उपलब्धता का कारक भाव, वाहन, भूमि और भवन प्रदान करने वाला चतुर्थ भाव होता है। और जब इसका स्वामी अपने से ठीक 7वें स्थान पर और कुंडली के ही एक केंद्र स्थान में बैठ जाता है तो यह अत्यंत शुभ फल प्रदान करने वाला हो जाता है, व्यक्ति को सांसारिक भोग उपलब्ध कराने वाला हो जाएगा, कम मेहनत में प्राप्ति करा देने वाला हो जाएगा, भोग कराने वाला भी यहाँ से यह दिखाई देता है। यार देखिए, चतुर्थ भाव दिखाता है सांसारिक भोगों की उपलब्धता और द्वादश भाव दिखाता है सांसारिक भोगों का भोग। तो यहाँ पर भोग भी दिखाई दे रहा है, उपलब्धता भी दिखाई दे रही है, तो व्यक्ति भोगी तो खूब होगा। मतलब अपने जीवन में चाहे वह कमा पाए चाहे नहीं कमा पाए, लेकिन वह खर्चे खूब करने वाला होगा, भोग प्राप्त करने वाला होगा, या फिर उसका जो प्रोफेशन होगा या फिर उसकी जो स्थिति होगी, जो उसकी पोजीशन होगी, वो इस प्रकार से होगी कि उसको भोग प्राप्त हो रहे होंगे। जैसे कभी कभी ऐसी भी स्थिति देखी गई है कि व्यक्ति होटल इंडस्ट्रीज में जॉब कर रहा होता है, तो होटल इंडस्ट्रीज का मतलब ये हो गया कि एक लग्जरियस लाइफ उसके एनवायरनमेंट में प्ले कर रही होती है। तो यह भी कुछ इस प्रकार के योग बना देने वाला हो जाता है। अथवा व्यक्ति कैटरिंग का काम कर रहा होता है, शादी विवाह से संबंधित कोई काम कर रहा होता है, तो वहाँ भी एक जो सामान्य व्यक्ति सालों में या महीनों में जिस लाइफ को जीता है, वो वहाँ पर रोज उस लाइफ को एंजॉय कर रहा होता है या फिर यूज कर रहा होता है।
तो ऐसी स्थिति में यह चतुर्थ भाव के सापेक्ष और द्वादश भाव के सापेक्ष बेहतर ही रिजल्ट्स प्रदान करने वाला बन रहा है। बुध की यहाँ से पूर्ण दृष्टि चतुर्थ भाव पर भी पड़ रही है। यह भी दिखाता है कि चतुर्थ भाव के सापेक्ष रिजल्ट्स बेहतर हो जाएंगे, क्योंकि हमने बात करी थी कोई भी ग्रह अपने कारक स्थान अथवा अपने राशि स्थान को देखता है तो उसको सुरक्षा प्रदान करने वाला बन जाता है। तो यहाँ पर ये सुरक्षा प्रदान करने की दृष्टि से चतुर्थ भाव को बली बना देता है। चलिए हम बात कर लेते हैं इसके उपाय के, क्या उपाय हो सकते हैं। देखिए यहाँ पर बुध पूर्ण रूप से दशम भाव को डैमेज कर रहा है, डिस्ट्रॉय कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में इसके उपाय होने अत्यंत आवश्यक हो जाते हैं। देखिए यहाँ पर आपको दो कार्य करने पड़ेंगे। यदि आप बुध की महादशांतर से होकर गुजर रहे हैं या आपको संघर्ष करना पड़ रहा है तो इसके लिए तो फर्स्ट ऑफ ऑल किसी योग ब्राह्मण से बात करके आप बुध के जाप हवन अवश्य करा लें। यदि आप ऐसा कराते हैं तो बुध के पॉजिटिव कंटेंट्स बढ़ जाएंगे और नेगेटिव कंटेंट्स समाप्त हो जाएंगे। एक तो काम आपको ये करना है, दूसरा एक महत्वपूर्ण काम ये करना है कि महिला अपने दाहिने हाथ की कलाई में, पुरुष अपने बाएं हाथ की कलाई में हरा धागा धारण कर लें। यदि आप ऐसा करते हैं तब भी ये बेहतर रिजल्ट्स प्रदान कर देने वाला हो जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों में से कोई सा भी एक उपाय अथवा दोनों ही उपाय आप कर सकते हैं। देखिए ये जो हमने बताया ना, ये पुरुष के सापेक्ष हमने बताया। कभी महिला की भी कुंडली होती है तो महिला की कुंडली में भी भोग खूब होता है, प्रोफेशनली करियर उनको करने की आवश्यकता नहीं होती है तो वो नहीं करते हैं। तो महिलाओं की कुंडली और पुरुष की कुंडली में यह अंतर पाया जाता है। जब हम महिलाओं की कुंडली देखते हैं, देखिए मैक्सिमम जो भी हम प्रेडिक्शन करते हैं ना यहाँ पर, वह पुरुषों की कुंडली के सापेक्ष करते हैं, कुछ एक स्टेप आगे करते हैं। लेकिन जब महिलाओं की कुंडली में 10th हाउस अगर डिस्ट्रॉय हो रहा है और प्रोफेशनल करियर की संभावना नहीं बन रही तो उसको सहजता से आपको लेना चाहिए। यह एक नॉर्मल कोर्स होता है। जहां हम इंडियन कल्चर की बात करते हैं कि यहाँ पे अगर महिलाएं प्रोफेशनल वर्किंग न करके परिवार और बच्चों के करियर पे यदि ध्यान दे रही हैं तो दिस इज़ ए गुड थिंग। तो ऐसे में आप प्रोफेशनल करियर को इंक्लूड न करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो ऐसी स्थिति में जैसे हमने दो ऑप्शन दिए कि या तो आप दाहिने हाथ की कलाई में धागा धारण कर लें, हरे रंग का धारण कर लें। यदि आप प्रोफेशनल करियर में आप संघर्ष कर रहे हैं तो उस स्थिति में कर लें, तो यहाँ पर ये 11th हाउस को मूव कर जाएगा या फिर 11th हाउस में इसके इफेक्ट्स रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। यदि आपको संभावना नहीं लग रही है या आवश्यकता नहीं महसूस हो रही है प्रोफेशनल करियर को, तो आप किसी ब्राह्मण से बात करके इसके जाप हवन भी करा सकते हैं, तब भी इसकी नेगेटिविटी समाप्त हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए आज हमने बात करी कर्क लग्न के दशम भाव यदि बुध स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे कर्क लग्न के एकादश भाव में यदि बुध स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।